class. Welcome to you शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लास. पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 20 अस्पृश्यता एक सामाजिक बुराई है इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. इस चैप्टर से मैंने कई टॉपिक्स आपसे डिस्कस किए थे, जैसे अस्पृश्यता एक क्या है, सामाजिक बुराई है. ओके, अस्पृश्यता शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना, और अस्पर्श मतलब जिसे न छूना. ओके, तो अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? किसी को न छूना यानी न टच करना. इट मींस छुआछूत. ओके, तो छुआछूत जो था वो हमारे समाज की एक सबसे बड़ी बुराई थी, जिसके माध्यम से हमारे समाज का एक काफी हिस्सा लोगों के संपर्क में ही नहीं आ पाता था. यानी एक समाज का एक बड़ा हिस्सा लोगों के संपर्क में ही नहीं था और लोग एक सामाजिक बुराई के रूप में लेते हैं. ओके, यदि हम कहें कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत जो है उसका उदय भारत से ही नहीं हुआ, बल्कि इसका उदय यूरोप के एक छोटे हिस्से से हुआ था. ओके, जापान यानी जापान के एक बड़े हिस्से में आज भी अस्पृश्यता देखने को मिलती है, जिसे हम लोग भारत में अस्पृश्यता के नाम से, परंतु जापान में इसे बुराकुमिन के नाम से जानते हैं. ओके, अस्पृश्यता के बारे में मनुस्मृति के अनुसार हिंदू समाज जो था वो 4 भागों में डिवाइडेड था. यानी पहले से भी मनुस्मृति के अनुसार हमें पता चलता है कि हिंदू समाज 4 भागों में डिवाइडेड था, बटा हुआ था. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. प्रत्येक जाति की अलग अलग जिम्मेदारियां थी, अलग अलग कर्तव्य थे तथा लोगों को अलग अलग विशेषाधिकार भी दिए गए थे. ओके, ब्राह्मणों को विद्वान यानी विद्या अध्ययन करने तथा कराने का अधिकार था. क्षत्रियों को योद्धा यानी युद्ध करने का अधिकार था. वैश्यों को व्यापार करने का अधिकार दिया गया था. शूद्रों को निम्नकार तथा इन तीनों जातियों की सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया था. ओके, परंतु निचले यानी केवल उच्च जाति के लोगों को ही विद्या अध्ययन करने तथा विद्या अध्ययन करने का यह अधिकार होता था. अस्पृश्यता को हटाने के लिए कई समाज सुधारकों ने अस्पृश्यता को हटाने के लिए प्रयास किया था. इट मींस जैसे महात्मा गांधी ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भीमराव अंबेडकर, माने कई समाज सुधारकों ने समाज में इस सामाजिक बुराई को हटाने के लिए कई प्रयास किए. जैसे अस्पृश्यता को हटाने के लिए महात्मा गांधी ने निम्न जाति के लोगों को हरिजन शब्द से संबोधित किया था. हरिजन शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या होता है? हरि प्लस जन. हरि शब्द का मतलब यानी भगवान ईश्वर, और जन शब्द का मतलब लोग. यानी हरिजन शब्द माने मींस जो निम्न जाति के लोग भी थे वे भी भगवान यानी ईश्वर के ही लोग हैं. तो हरिजन सेवक संघ की महात्मा गांधी ने स्थापना की थी तथा महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यता निवारण के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में भी काफी प्रयास किए गए थे. व्यक्ति तथा ईश्वर माने महात्मा गांधी ने कहा था कि अस्पृश्यता व्यक्ति तथा ईश्वर दोनों के लिए यानी दोनों के खिलाफ है. हिंदू जाति में जो भी हिंदू जाति में अस्पृश्यता जो थी वो एक धर्म यानी जहर निगलने के भांति है. माने हिंदू धर्म में अस्पृश्यता जहर निगलने की भांति है. अस्पृश्यता को हटाने के लिए भारत सरकार द्वारा भी कई प्रयास किए जा रहे हैं. भारत सरकार ने ये घोषणा की थी कि कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर, जन्म स्थान के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा. ओके, समाज में कमजोर व्यक्तियों के लिए
एक सीटें माने सीटें आरक्षित की गई थी जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए थी। अस्पृश्यता पूर्ण रूप से वर्जित है। अस्पृश्यता क्या है? पूर्ण रूप से वर्जित है। इसे समाप्त कर दिया गया है यदि वहीं पर अस्पृश्यता यानी कहीं भी अस्पृश्यता पाई जाती है तो उसे अनुच्छेद 17 के तहत दंड दिया जाए। अस्पृश्यता को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की दशा में सुधार करने के लिए कई कानून बनाए गए थे। राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के मामले से निपटने के लिए विशेष अधिकारी भी नियुक्त किए गए थे। माने राष्ट्रपति ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के मामलों को निपटाने के लिए विशेष अधिकारी भी नियुक्त किए थे तथा वे सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपते थे। ओके, अस्पृश्यता के खिलाफ विभिन्न प्रकार के उपाय हरिजनों के लिए किए जा रहे हैं। माने अस्पृश्यता को हटाने के लिए निम्न जाति के व्यक्तियों को की कंडीशन यानी उनके कंडीशन को ऊपर उठाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। हरिजनों को केवल कृषि के लिए ही नहीं बल्कि घर बनाने के उद्देश्य से, उद्योगों के लिए, पशुपालन के लिए तथा कई तरह से वित्तीय साधन यानी वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। हरिजनों को न केवल संसद तथा विधानसभा में आरक्षण दिया गया है, माने हरिजनों को केवल जो आरक्षण दिया गया है वो केवल विधानसभा तथा संसद में नहीं है बल्कि उनको राजनीतिक क्षेत्र में भी स्थान दिया गया है कि राजनीतिक संगठनों में नियुक्तियां जो होती हैं वो हरिजन माने अधिकारी हरिजन भी होते हैं। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा गांधी सर्व सेवा समिति गैर सरकारी संस्था में अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। ओके, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा गांधी सर्व सेवा समिति में गैर सरकारी संस्था में अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। भारत सरकार तथा राज्य सरकार ऐसी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है और ये संस्थाएं इनके लिए चंदा भी इकट्ठा करती हैं। ओके, वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं और इन संस्थाओं का जो कार्य है वो सरकार के साथ हाथ बटाकर अस्पृश्यता को समाप्त करना है। इन सब प्रयासों के बावजूद अस्पृश्यता पूर्ण रूप से यानी जड़ से समाप्त नहीं हो पाई है। यद्यपि शहरी यानी शहर के व्यक्तियों में यानी शहर के जो व्यक्ति हैं उनके विचार क्या होते हैं, खुले होते हैं, या शहरी क्षेत्रों में अस्पृश्यता पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है, परंतु ग्रामीण एरिया के लोगों के विचार जो होते हैं वह कुछ भिन्न होते हैं। इसलिए अब हमें समाचार पत्रों के माध्यम से तथा कई माध्यमों से हमें अस्पृश्यता या जातिवाद को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। ओके, यदि अस्पृश्यता के समाप्त करने के लिए हम सभी प्रयासरत हैं तो हम सभी अपने सरकार का साथ दे रहे हैं। इनमें हरिजन सेवक संघ माने कई ऐसी संघ बनाए गए जिसमें हरिजन सेवक संघ, भारतीय दलित वर्ग संघ, सेवा संघ, दलित वर्ग सम्मेलन माने कई ऐसे चीजें जिनसे अस्पृश्यता को समाज में पूर्ण रूप से समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको चैप्टर 20 अस्पृश्यता एक सामाजिक बुराई है इसके माध्यम से मैंने आपको इसके सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर्स के अगले टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।